एक गांव में बाबूलाल अपनी पत्नी के साथ रहता था। सभी गांव वालों का मानना था कि उसकी पत्नी सुषमा एक चुड़ैल है, लेकिन बाबूलाल गांव वालों की बातों को हमेशा अनसुना कर देता। फिर एक दिन रात होने पर बाबूलाल सो रहा होता है। तभी सुषमा उठती है और धीरे से घर से बाहर निकल जाती है और चलते चलते चुड़ैल में बदल जाती है। फिर वह पास के गांव में घुस जाती है। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर सो रहे होते हैं। वहीं एक औरत घर के बाहर सो रही होती है। वह चुड़ैल उसके पास जाती है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। अरे मर गई रे, ये कब्बक चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे गांव वालों मेरी मदद करो, अरे कोई है, कोई तो मेरी मदद करो। फिर वह चुड़ैल अपना मुंह खोलकर उसकी जान उसके शरीर से खींच लेती है। तभी उस औरत का सिर उसके धड़ से गायब हो जाता है और देखते ही देखते चुड़ैल के 2 सिर हो जाते हैं। फिर वह चुड़ैल वापस अपने घर की ओर चली जाती है और फिर से औरत की भेस में आ जाती है, लेकिन उसके सिर अब 2 हो चुके होते हैं। उन्हें छुपाने के लिए वह अपनी साड़ी का घूंघट आगे कर लेती है। सुबह होने पर उस सरकटी लाश को देखकर सभी गांव वाले घबरा जाते हैं और उसकी मौत की खबर आसपास के सभी गांव में फैल जाती है। फिर बाबूलाल सुषमा को सरकटी लाश के बारे में बताने के लिए कमरे में आता है। अरे सुषमा, ये तुम्हारे सर को क्या हुआ है? ये अचानक से इतना बड़ा क्यों हो गया? अजी कुछ नहीं, बस मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने सिर में कपड़ा बांधा हुआ है। इसी वजह से मेरा सिर बड़ा दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये बात है। मैं तो बस तुम्हें यहाँ वो सरकटी लाश के बारे में बताने आया था। कल रात को कोई उसका सर काट के अपने साथ ले गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमें भी अब चौकन्ना रहना होगा। बाल बाल बच गई। अगर इन्हें मेरी असलियत के बारे में पता चल जाता तो मैं अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाती। फिर रात होने पर जैसे ही बाबूलाल गहरी नींद में सोता है, सुषमा उठ जाती है और घर से बाहर निकल जाती है और चुड़ैल में बदल जाती है। वह अपने शिकार की तलाश करने लगती है। तभी सामने से उसे एक औरत आती हुई दिखाई देती है। वह चुड़ैल एकदम से उसके सामने पहुंच जाती है। अरे इसके 2 सिर हैं। हे भगवान, ये चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई? फिर वह चुड़ैल उस औरत की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है और अपना मुंह खोलकर उसकी जान भी खींच लेती है। फिर उस औरत का सर भी उसके धड़ से अलग होकर उस चुड़ैल की धड़ पे लग जाता है। फिर वह चुड़ैल वापस अपने घर आ जाती है। सुबह होने पर लोग एक और सिरकटी लाश देखकर घबरा जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर कौन औरतों के सिर काट रहा है। अब सुषमा के 3 सिर हो चुके होते हैं। वह खुद के ऊपर कंबल ओढ़ लेती है ताकि बाबूलाल उसकी असलियत ना पकड़ पाए। अरे अब तुम्हें क्या हो गया? इतनी गर्मी में ये कंबल ओढ़ कर क्यों बैठी हो? अजी कल रात से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसीलिए मैंने ये कंबल ओढ़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो। ये सर काटने की घटना तो बढ़ती ही जा रही है। मुझे सरपंच जी से बात करनी ही होगी। फिर सभी गांव वाले मिलकर सरपंच से इस घटना के बारे में बात करते हैं। भाइयों, ये बहुत गंभीर मसला है। कोई व्यक्ति है जो औरतों को अपना शिकार बना रहा है। अब हमें और भी चौकन्ना रहना होगा। सरपंच जी, वो व्यक्ति रात के अंधेरे में औरतों को अपना शिकार बना रहा है। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। भाई तुम कहना क्या चाहते हो? क्या हम किसी औरत को उसका चारा बनाकर रात को उसके सामने भेज दें ताकि वो उसकी गर्दन काट दे और तुम उसे रंगे हाथों पकड़ सको? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया भाई? अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरे पास एक तरकीब है। फिर रात होने पर भीमा अपने शरीर पर कंबल लपेट लेता है और सिर पर एक औरत का मुखौटा पहन लेता है और बीच रास्ते में खड़ा हो जाता है। तभी बाबूलाल के सोते ही सुषमा घर से बाहर निकल जाती है। तभी बाबूलाल की नींद खुल जाती है और वह भी उसका पीछा करने लगता है। तभी सुषमा चुड़ैल बन जाती है। बाबूलाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कैसे हो सकता है? ये सुषमा तो चुड़ैल निकली। हे भगवान, मुझे ये बात अभी सरपंच को जाकर बतानी होगी। फिर वह चुड़ैल आगे बढ़ जाती है। वहाँ उसका सामना भीमा से होता है। वो भीमा को औरत समझ रही होती है। अरे मर गए रे, ये क्या? ये तो चुड़ैल है और इसके तो 3-3 सर हैं। कहीं ये चुड़ैल ही तो औरतों के सर नहीं काट रही? हे भगवान, मुझे तो लगा था कोई आदमी होगा जिसे मैं रंगे हाथों पकड़ लूंगा, लेकिन ये तो चुड़ैल निकली। अरे मर गए रे, अब क्या करूं? तभी वह चुड़ैल उसके पास पहुंच जाती है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे भी हवा में उठा लेती है और अपना मुंह खोलकर उसके मुंह में उससे उसकी जान खींचने लगती है। लेकिन मुखौटा होने की वजह से वो नाकाम हो जाती है। अरे ये क्या, मैं इसकी जान क्यों नहीं निकाल पा रही? लगता है मुझे अपने खंजर से इसका सिर इसके धड़ से अलग करना होगा। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल तो उस सर को धड़ से अलग करने की बात कर रही है। कहीं चाकू थोड़ा सा नीचे लग गया तो सच में मेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। अब क्या करूं? तभी वह चुड़ैल अपने खंजर से उसके सिर पर वार कर देती है और उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। भीमा धड़ के अंदर छुपा रहता है। फिर वो उस सिर को उठाकर अपने सिर से जोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो सिर नकली होने की वजह से उस चुड़ैल के धड़ से नहीं लगता। वो बार बार सर को अपने धड़ से लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सर बार बार जमीन पर गिर जाता है। तभी बाबूलाल कुछ गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाता है। देखो गांव वालों, ये वही चुड़ैल है जो सबके सर काट रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसने सुषमा के शरीर पर अपना कब्जा किया हुआ है। तभी भीमा भी कंबल से बाहर निकल आता है। चुड़ैल उसे देखकर चौंक जाती है। अच्छा, तो तू औरत के रूप में बहरूपिया है, तभी ये सर मेरे धड़ से नहीं जुड़ रहा था। तूने मुझे बेवकूफ बनाकर अच्छा नहीं किया। अब मरने के लिए तैयार हो जा। फिर वह चुड़ैल भीमा की गर्दन पकड़कर उसे भी हवा में उठा लेती है। अरे मर गए। अरे गांव वालों, मेरी मदद करो। अरे कोई मुझे बचाओ। भाइयों, हमें भीमा की मदद करनी होगी, नहीं तो वो उसकी जान ले लेगी। लेकिन भाई, हम उसकी मदद कैसे करें? वो 3 सर वाली चुड़ैल हमें कच्चा ही खा जाएगी। मुझे ही कुछ करना होगा। अरे नास मिटो, वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मेरी मदद क्यों नहीं करते? अरे कोई तो मेरी मदद करो। अरे मर गया रे, बचाओ। कोई तेरी मदद नहीं करने वाला। अब मरने के लिए तैयार हो जा। तभी बाबूलाल हाथ में खंजर लेकर वहां पहुंच जाता है और खंजर से उस चुड़ैल के एक सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। चुड़ैल का एक सर कटते ही एक औरत वापस से जिंदा हो जाती है। बाबू भैया, बहुत बढ़िया। देखो, इसका एक सर कटते ही एक औरत जिंदा हो गई। तभी बाबूलाल उसका दूसरा सिर भी उसके धड़ से अलग कर देता है और तभी दूसरी औरत भी जिंदा हो जाती है। हे भगवान, अब इसका एक ही सर बचा है। क्या पता इसे काटने से मेरी सुषमा वापस आ जाए। फिर इतना सोचकर बाबूलाल उसके बचे हुए आखिरी सर पर भी खंजर से हमला कर देता है और उसके सारे सर कटते ही वो चुड़ैल वापस सुषमा में बदल जाती है। अब सुषमा हमेशा हमेशा के लिए उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाती है। अरे वाह बाबू भाई, तुम तो बहुत हिम्मत वाले निकले। अकेले ही इस चुड़ैल का सामना करने आ गए। सुषमा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं लगी ना? अजी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब गांव वाले मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? भाभी, अभी अभी आप मेरा सर मेरे धड़ से अलग करने पर उतारू थी, लेकिन अब सब ठीक है। फिर बाबूलाल और सुषमा हंसी खुशी साथ साथ रहने लगते हैं और पूरे गांव को
उस 3 सर वाली चुड़ैल से आजादी मिल जाती है।